द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सन 1919 में सर दोराबजी टाटा ने इंश्योरेंस कंपनी की नींव रखी थी। उसके बाद 1973 में नेशनलाइजेशन के समय पर न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी को एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी बना दिया गया। आज अगर हम बात करें द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तकरीबन तकरीबन 26 देशों में इस कंपनी की प्रेजेंस है। और अगर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो तकरीबन 16,500 से ज्यादा एम्प्लॉयज द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। आज हम बात करेंगे द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी के रिसेंटली लॉन्च प्लान यंग इंडिया डिजी हेल्थ पॉलिसी के बारे में। ये एक न्यू इंडिया का डिजिटल इनिशिएटिव है द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। तो आइए इस प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट में सबसे पहले हम बात करते हैं रूम रेंट की। तो इस प्लान को अगर आप बाय करते हैं तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू 60 डेज एंड 90 डेज रेस्पेक्टिवली। तो जब भी हॉस्पिटल में एडमिशन होता है तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के कुछ खर्चे होते हैं, जिसमें कि डॉक्टर को दिखाने के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जिसमें कि मेडिसिन के एक्सपेंसेस हो सकते हैं और कोई मेडिकल टेस्ट भी हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले के जो एक्सपेंसेस हैं वो 60 डेज तक के एक्सपेंसेस इस प्लान में कवर करते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर ये कह सकते हैं कि आपको रेगुलर विजिट के लिए आना है या चेकअप के लिए आना है, और उसके बाद वो कोई मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं या कोई टेस्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के 90 डेज तक के एक्सपेंसेस इस प्लान में कवर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल कैश अप टू 2,500। हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट एडमिट होते हैं तो रूटीन के डेली बेसिस के कुछ खर्चे होते हैं। आप इन खर्चों को या तो अटेंडेंट के खर्चों से जोड़ सकते हैं आप, या फिर ऐसा भी देख सकते हैं कि रूटीन में रिलेटिव्स भी वहां पर मिलने आते हैं और उनके चाय नाश्ते के लिए भी कुछ खर्चा होता है। तो इसी को आप हॉस्पिटल कैश बेनिफिट से रिकवर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कंपनी 500 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 5 डेज के अकॉर्डिंगली 2,500 रुपीज तक आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युलेटिव बोनस अप टू 30%। अगर आप इस पॉलिसी को बाय करते हैं और अगर 1 साल पॉलिसी चलती है और कोई क्लेम नहीं होता तो कंपनी आपको इसके लिए नो क्लेम बोनस देती है, और जिसमें आपका 10% का जो सम इंश्योर्ड है वो बढ़ाया जाता है। एवरी क्लेम फ्री ईयर में आपको 10% का कम्युलेटिव बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम आप 30% तक ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 100% ऑफ री इंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। सो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस प्लान के अंदर आपके पास मैक्सिमम 2 तरीके के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसको हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो 4 लाख और 8 लाख वाला प्लान आप में ऑप्ट कर सकते हैं। तो सपोज करिए अगर आपने 8 लाख रुपए का प्लान ऑप्ट किया और सेम ईयर में ही अगर आपको जरूरत पड़ती है दोबारा से सम इंश्योर्ड की, सो फॉर एनी अदर इलनेस के लिए अगर दोबारा एडमिशन होता है तो आप 100% तक का सम इंश्योर्ड दोबारा से यूज कर सकते हैं। बट वो जो दोबारा से सम इंश्योर्ड आप यूज करेंगे वो सेम इलनेस के लिए नहीं होना चाहिए। मेडिकल ओपिनियन की बात करते हैं। मेडिकल सेकंड ओपिनियन अप टू ₹5,000। एक सेकंड ओपिनियन भी आप ले सकते हैं किसी भी क्रिटिकल कंडीशन के केस में, और जहां पर कि ₹5,000 तक का क्लेम आप ले सकते हैं।
रोड एम्बुलेंस चार्जेस अप टू ₹5,000। रोड एम्बुलेंस के जो चार्जेस हैं उसमें ₹5,000 तक का आप क्लेम यहां से कर सकते हैं। टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सो जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम आप पे करते हैं, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो आप 80D के अंदर क्लेम कर सकते हैं। सो फर्दर कुछ और पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करते हैं। लोडिंग एंड डिस्काउंट्स की बात करते हैं। सो डिस्काउंट्स अप टू 10% बेस्ड ऑन वेरियस हेल्थ पैरामीटर्स लाइक बीएमआई, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज एक्सेट्रा। सो यहाँ पर आपको कंपनी कुछ एक डिस्काउंट्स देती है। कुछ पैरामीटर डिसाइड है बीएमआई के लिए, कुछ पैरामीटर डिसाइड है हाइपरटेंशन के लिए, और कुछ पैरामीटर डिसाइड है डायबिटीज के लिए। सो अगर आप उस पैरामीटर्स के अंदर में आते हैं, तो आप अप टू 10% तक का डिस्काउंट जो है वो प्रीमियम पे ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉयल्टी डिस्काउंट्स की। सो 2.5% इफ होल्डिंग एन एक्टिव रिटेल पॉलिसी ऑफ न्यू इंडिया। सो अगर आप ऑलरेडी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के क्लाइंट हैं, और अगर आपकी कोई भी ऐसी पॉलिसी है जिसका प्रीमियम ₹5,000 विदाउट जीएसटी अगर चल रहा है, तो आप 2.5% तक का डिस्काउंट इस प्लान के अंदर कंपनी से ऑप्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी अभी, कि आप की बीएमआई, डायबिटीज और हाइपरटेंशन अगर एक नॉर्मल रेंज में है, तो आप कंपनी से कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं। बट अगर आपकी बीएमआई, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज अगर थोड़ा सा भी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहां पर आप लोडिंग के साथ भी इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं, और जहां पर आप 7.5% तक का लोडिंग आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। सो वेटिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि कुछ एक ऐसी कवरेज या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जो एक पर्टिकुलर समय के बाद पॉलिसी में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफाइड डिजीज इज कवर्ड आफ्टर 12 मंथ्स। तो स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, इस तरीके के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो इस प्लान के अंदर 1 साल के बाद कवर करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं पीईडी की। तो पीईडी का मतलब ये होता है कि जब भी आपने कोई पॉलिसी ऑप्ट की है, तो उस प्लान के अंदर सपोज करिए पॉलिसी बाय करते हुए अगर आपने कोई डिजीज या कोई मेडिकल एडवर्सिटी पहले से डिक्लेयर की है, और उसको अंडरराइटर ने पॉलिसी अंडरराइट करते हुए एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस तरीके का जो कवरेज है वो आपको 2 साल के बाद मिलता है। तो फर्दर हम डिस्कस करते हैं कवरेजेस को इस प्लान के अंदर। तो एंट्री एज अप टू 45 इयर्स ऑफ एज एंड चिल्ड्रन अप टू 25 इयर्स ऑफ एज। तो इस प्लान के अंदर आप 18 साल से लेकर और 45 साल के बीच अगर आपकी एज है, तो आप इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं, या आप प्रपोजर बन सकते हैं, क्योंकि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिल्ड्रन की। तो चिल्ड्रन की जो मिनिमम एज है वो 3 मंथ यानी 91 डेज होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है वो 25 होनी चाहिए। बट अगर वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, तभी वो काउंट होंगे एज अ चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शंस। 4 और 8 लाख, यानी कि इस प्लान के अंदर दो सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 4 लाख का और 8 लाख का। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ कवर की, इंडिविजुअल और फ्लोटर। यानी कि सपोज कीजिए अगर हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो आप चारों के लिए अलग अलग सम इंश्योर्ड भी ऑप्ट कर सकते हैं, और आप फ्लोटर ऑप्शन भी इसमें ले सकते हैं। इंडिविजुअल बेसिस पर अगर आप ऑप्ट करते हैं, तो आप कुछ फैमिली डिस्काउंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। सो इस प्लान के अंदर अगर आपकी फैमिली हस्बैंड, वाइफ एंड 4 किड्स तक है, तो आप हस्बैंड, वाइफ एंड 4 किड्स तक इस प्लान के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट टूवर्ड्स एचआईवी, मेंटल इलनेस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो एचआईवी, मेंटल इलनेस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के भी जो ट्रीटमेंट है वो इस प्लान के अंदर आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट ड्यू टू डिजीज और इंजरी। सो अगर हॉस्पिटल में एडमिशन होता है जिसके लिए मिनिमम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होता है, और अगर ऐसे में कोई भी इंजरी की वजह से या किसी डिजीज की वजह से अगर कोई डेंटल ट्रीटमेंट होता है तो वो इस प्लान के अंदर कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं advanced and modern treatments like robotic surgeries, oral chemotherapy, stem cell therapy, etc. are covered. So आज ड्यू टू मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है जिसकी वजह से रोबोटिक सर्जरीज का चलन भी काफी बढ़ गया है, तो इस प्लान के अंदर वो आपको कवरेज मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर आयुष ट्रीटमेंट आर एडमिसिबल अप टू द सम इंश्योर्ड। सो अगर हॉस्पिटल में एडमिशन होता है और हॉस्पिटल में एडमिशन होने पर अदर देन एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर किया जाता है, यानी कि आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, योगा, इस तरीके का जो भी ट्रीटमेंट अगर हॉस्पिटलाइजेशन के समय पर होता है तो वो भी इस प्लान के अंदर आपको कवरेज मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी कवरेज फ्रॉम डे वन। सो सपोज कीजिए कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ की पॉलिसी चल रही है और उनका न्यू बॉर्न बेबी होता है और वो न्यू बॉर्न बेबी को ऐड कराते हैं इस पॉलिसी में प्रीमियम पे करके, तो उस न्यू बॉर्न बेबी का कवरेज डे वन से यहाँ पर लिया जा सकता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप अप टू ₹3,500 फॉर एवरी 2 क्लेम फ्री ईयर्स। सो अगर आपकी पॉलिसी 2 साल तक चलती है और विदाउट एनी क्लेम चलती है तो यहाँ पर आप हेल्थ चेकअप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, जो भी कंपनी ने आपको प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट दिए होते हैं, जिसकी की 3500 रुपए तक की कीमत आप इस प्लान में ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कवरेज फॉर हजार्डस स्पोर्ट्स अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। सो कवरेज ऑफ हजार्डस जो स्पोर्ट्स होते हैं उसका भी आप कवरेज यहाँ पर ले सकते हैं, बट वो 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोटर डिस्काउंट की। सो हस्बैंड, वाइफ एंड 4 किड्स तक इस प्लान के अंदर कवर किए जा सकते हैं। डिस्काउंट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, सो अगर 2 मेंबर्स हैं तो प्रीमियम के ऊपर 5% का डिस्काउंट मिलता है, 3 मेंबर्स हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है, और अगर 4 मेंबर्स एंड अबव हैं यानी कि हस्बैंड, वाइफ एंड 4 किड्स तक हैं तो 15% तक का जो प्रीमियम में डिस्काउंट है वो आप इस प्लान में ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोन वाइज प्रीमियम की। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जोन वन की अगर बात करें तो जोन वन में दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर, मुंबई, मुंबई का सबर्बन थाने एंड नवी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद एंड वडोदरा। सो ये जो हमने अभी डिस्कस किया, ये जो हमने स्टेट्स के नाम लिए, ये सब जोन वन में आते हैं, और इसके अलावा बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं या बाकी जितने भी शहर हैं वो सब रेस्ट ऑफ इंडिया में आएंगे। सो यहाँ पर एक और चीज मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर जोन वन का प्रीमियम लेकर और प्लान लिया और तब तो किसी तरीके का कोई को पेमेंट नहीं है, बट अगर आपने जोन टू का प्रीमियम पे करके प्लान ऑप्ट किया और आप जोन वन के किसी भी शहर में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उसमें आपको 10% का कोपे जो है वो बियर करना पड़ेगा, यानी कि उसमें 10% का जो खर्चा है वो आपको खुद से बियर करना होगा। सो आज हमने बात की यंग इंडिया डिजी हेल्थ पॉलिसी के बारे में, जो कि एक इनिशिएटिव है, न्यू प्लान लॉन्च है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई फीडबैक या सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।